हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो जब हम अडेनियम की रिपोर्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हम न्यू मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस मिट्टी में लगी रहती है तो उस मिट्टी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, और अगर हम उस मिट्टी को उपयोग में लाते हैं यानी कि उसमें फिर से हम अगर अडेनियम लगाते हैं तो उस मिट्टी को हम कैसे रिचार्ज करें, कैसे उसमें अडेनियम्स को लगाएं। तो आज मैं इसी की वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जिस मिट्टी में अडेनियम्स लगी होती है तो वो मिट्टी में धीरे धीरे उपजाऊ क्षमता जो है कम जाती है, उस मिट्टी में कुछ भी नहीं बचता एक तरह से। तभी हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें जो कंपोस्ट वगैरह होते हैं वो सब बह जाते हैं और उसका प्लांट तो उपयोग कर ही लेता है और कुछ बह भी जाते हैं बारिश से, पानी देने से। तो फिर से उस मिट्टी को उपयोग में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ताकि जब हम पुरानी मिट्टी में अडेनियम्स को लगाएं तो फिर से उसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो ये देखिए, ये है अडेनियम्स की पुरानी मिट्टी जिसमें कि अडेनियम्स प्लांट पहले लगे हुए थे। तो इसको हम कैसे रिचार्ज करें ताकि फिर से जब हम इसमें प्लांट को लगाएं तो फिर ये काफ़ी उपजाऊ बन जाए। तो सबसे पहले तो हम इस मिट्टी को जिसमें कि पहले लगी हुई थी प्लांट, तो उसको इस तरह से धूप में डालेंगे। कम से कम तो आप 5-6 दिन तक इसको धूप में सुखाएं, अगर नहीं हो तो 3 दिन 4 दिन तक तो ज़रूर धूप में इसको सुखाएं। सुखाने से ये होगा कि मिट्टी में जो भी फंगस वगैरह लगे होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, और ये डायरेक्ट धूप और ओस के संपर्क में आती है तो उससे इसकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। और उसके बाद इसमें ये जो कोयले के टुकड़े, ईंट के टुकड़े, इन सभी को हमें चुन कर अलग कर कर रखना पड़ेगा। जब हम अडेनियम प्लांट को लगाते हैं तो ये जो मोटे मोटे कोयले के टुकड़े हैं, ईंट के टुकड़े हैं, उसे हम लोग पॉट में सबसे नीचे में डालते हैं। उसके बाद फिर जो सॉइल मीडिया बनाते हैं उसको डालते हैं, उसके बाद प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो इन सभी को आप हटा लें, साइड कर लें, या तो आप चाहे तो छन्नी से छान भी सकते हैं, मोटी छन्नी से। और कुछ कुछ जैसे अडेनियम्स के रूट्स वगैरह इसमें रहते हैं, उन सभी को भी आप हटा लें, साइड कर लें। और अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ कंपोस्ट वगैरह जिससे इसकी उपजाऊ क्षमता बिल्कुल से बढ़ जाए। तो ये देखिए, ये है राख, इतनी राख मैंने मिलाई है। ये जो मिट्टी है लगभग 5 गमले की मिट्टी है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इतना राख लिया है। अब एक गमले के हिसाब से अगर गमला बड़ा है तो 2 मुट्ठी राख, जैसे ये गमला है तो ऐसा गमला अगर हो तो कम से कम उसमें 2-3 मुट्ठी राख डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब, आप पुरानी मिट्टी को न्यू कर रहे हैं तो जो मिट्टी पहले से है उसका आधा भाग में आप कंपोस्ट ले लें, राख ले लें। और ये देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट और ये है गोबर की खाद। गोबर की खाद बिल्कुल से पुरानी होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे ये लिए हैं मैंने नीमखली, और ये इधर है राइस हस्क। राइस हस्क जैसे पिछली बार मैं मिलाई नहीं थी, मेरे पास थे ही नहीं, और मैं जो मिलाई भी थी तो वो महीन वाली राइस हस्क थी। इस बार मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ। तो इस तरह से मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए आप ये सब कुछ डालें मिट्टी में। ये देखिए, ये है पुरानी मिट्टी, तो देख रहे होंगे कि इसमें राइस हस्क वगैरह मिले हुए नहीं हैं, तो इतनी मैंने राइस हस्क मिलाई है। अगर पिछली बार मिलाए भी हों तो थोड़ी मिला सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, तो राइस हस्क ऐसे भी आपको मिलाना ही पड़ेगा थोड़ा। और ये देखने में भी लग रहा होगा कि सिर्फ मिट्टी और बालू बची हुई है, और वो जो मोटे पार्ट्स थे, कोयले के टुकड़े, ईंट के टुकड़े, वो तो मैंने हटा ही दिया, साइड कर दिया। तो देखने में ही लग रहा है कि ये सिर्फ थोड़ी मिट्टी और बालू बची है, सैंड बची है। और थोड़ी सी हमने यहाँ पे फंजीसाइड्स भी मिलाई है, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी मिलाई है। ये है हल्दी पाउडर। और फंजीसाइड्स मिलाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अडेनियम को हम लगाते हैं तो उसमें फंगस बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए फंजीसाइड्स कम से कम आधा चम्मच ज़रूर डाल लें। और सैंड और मिट्टी तो पहले से है ही उस मिट्टी में, तो सैंड और मिट्टी इसमें बिल्कुल से मैं मिला नहीं रही हूँ। सिर्फ ये रिचार्ज करने के लिए मैंने कंपोस्ट वगैरह मिलाए हैं, वर्मी कंपोस्ट, राइस हस्क, नीम खली, गोबर की खाद, इस तरह से। और ये राख है।
हालांकि वीडियो डालने में मुझे देर हो गई। अगर आपने सभी प्लांट की रिपोर्टिंग कर ली है और आपकी पुरानी मिट्टी बच गई है तो उसे फेंके नहीं, आप उसे सुखा कर रख लें और जब आप प्लांट लगाएंगे तो फिर से इस तरह से उसमें कंपोस्ट वगैरह मिक्स कर कर और फिर उसमें न्यू प्लांट लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे लिए हैं थोड़ी सी कोकोपीट, क्योंकि कोकोपीट और ये जो राइस हस्क वगैरह हैं तो ये मिट्टी को हल्की भी बनाती है, मिट्टी को पोरश बनाती है। और सिर्फ सैंड और मिट्टी अगर हम डालते हैं तो उससे मिट्टी हार्ड हो जाती है, पॉट भी बहुत ही हेवी हो जाता है, इसलिए मिट्टी को हल्की भी करनी होती है हमें। और पानी भी होल्ड नहीं होता है। पानी हालांकि एडेनियम में कहा जाता है कि होल्ड नहीं होना चाहिए, पानी डालिए और निकल जाए, तो थोड़ी तो उसमें हमें कोकोपीट डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो मिट्टी को हल्की भी बनाएगी, पोरश भी बनाएगी और मॉइस्चर भी मेंटेन कर कर रखेगी। क्योंकि गर्मियों में होती है कि अगर हम ज़्यादा वेल ड्रेन सॉइल लेते हैं तो पानी बिल्कुल से सूख जाती है बहुत ही जल्दी। नहीं लें, थोड़ी ही लें, क्योंकि आपने राइस हस्क भी मिलाया है तो थोड़ी ही लें। तो इस तरह से पुरानी मिट्टी को रिचार्ज करें और इसमें आप अपने एडेनियम प्लांट्स को लगाएं इस तरह से। और अब हम इन्हें मिक्स कर देंगे और ये बिल्कुल से तैयार हो जाएगा प्लांट को लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।